हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का सम। लास्ट लेक्चर में हमने एक सम देखा था शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का। ठीक है, आज भी हम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का ही सम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड सम में होप सो आप लोग ने फर्स्ट सम देखा रहेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बोला है क्वेरी कुछ भी रहेगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड सम। Anita invested rupees 49,572 in equity shares of rupees 100 each at market price of rupees 162 each. After receiving 11% dividend, she sold shares at rupees 180 each. She paid brokerage of 2% on each transaction and find her percentage return. ठीक है, अब यहाँ पे नया लास्ट सम में हमने जो देखा था वहाँ पे हमारे पास डिविडेंड नहीं था। अब यह सम के अंदर हमारे पास क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो बताती हूँ। पहले मैंने आपको बोला इस तरह से, पहले हमें क्या करना है, पूरा लिख लेना है सम के अंदर जो जो चीज़ दी है हमें। ठीक है, पहले तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। फाइन, अब सॉल्यूशन के अंदर जो जो चीज़ हमें दी है पहले वो लिख लो, यानी ताकि आपको सम क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ दी है और क्या नहीं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। फाइन, और अगर कुछ भी क्वेरी, मैंने आपको 10 बार बोला कुछ भी क्वेरी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। अनीता इन्वेस्टेड ₹49,572। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाउंट इन्वेस्टेड। तो पहले हम वही लिख देते हैं, हमारे पास अमाउंट इन्वेस्टेड है। अमाउंट इन्वेस्टेड आपको बोला ये आपको सब फुल फॉर्म में लिखना है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको फुल में लिखना है। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, ₹49,572। ओके, नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो ये 100 ईच क्या है, फेस वैल्यू। तो नेक्स्ट लिख दो, यहाँ पे आपके पास फेस वैल्यू दिया है सम में, दैट इज 100 एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹162। तो ये परचेस वाला मार्केट प्राइस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप पी करके लिख दो, यहाँ पे पी, यानी कि आपको समझ में आएगा कि ये परचेस वाला मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कितना है, ₹162। फाइन, आफ्टर रिसीविंग 11% डिविडेंड, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड रेट है 11%। शी सोल्ड शेयर्स एट ₹180 ईच। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग आपको मार्केट प्राइस दे दिया है 180। शी पेड ब्रोकरेज बोला है 2% ऑन ईच ट्रांजेक्शन। ईच यानी परचेस हो या सेलिंग, दोनों पे वो कितना ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, 2%। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज हो गया आपका 2%। फाइंड हर परसेंटेज रिटर्न, तो यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंटेज रिटर्न फाइंड आउट करने बोला है। लास्ट सम में हमें गेन और परसेंटेज दोनों फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज रिटर्न, लेकिन हमें उसके पहले परसेंटेज रिटर्न के लिए पहले रिटर्न निकालना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, तो देखते हैं परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइन, ये पूरा हमारा सम इसके अंदर आ गया इतने में। अब सम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या क्या था, जो भी हमारे पास ब्रोकरेज दिया वो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस के ऊपर ले लेंगे। अगर परचेस पे ले रहे हैं तो ऐड करेंगे और सेल पे ले रहे हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाता है, यही। तो परचेस प्राइस पर शेयर। ठीक है, परचेस प्राइस पर शेयर आपको बोला वैसे आपको फुल फॉर्म में लिखना है। मैं हर बार बोल रही हूँ, ठीक है, आपको ध्यान देना उस चीज़ पे। परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर, ठीक है, परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर लिखो, परचेस प्राइस पर शेयर बोथ आर सेम। हाँ, चलेगा। कितना अभी परचेस प्राइस हमारे पास, मार्केट प्राइस कितना है, किस पे निकालते हैं हम, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना है परचेस का, 162। तो 162 क्या करेंगे हम, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते क्या, ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना है, 2%। 2% ऑफ किसका लेना है, मार्केट प्राइस का, जो कितना है 162
टू। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। 162 प्लस 2% ऑफ 162, तो 162 इंटू 2%, 162 मल्टीप्लाई बाय 2%। ओके, जब ये करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 3.24। फाइन, फिर इस दोनों को ऐड करोगे 162 प्लस 3.24, तो आपके पास आंसर आएगा 165.24। तो ये हो गया आपका परचेस प्राइस पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, परचेस प्राइस पर शेयर यूज़ करके हमें क्या निकालना रहता है, नंबर ऑफ शेयर परचेस। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर परचेस। यहाँ आपको अमाउंट इन्वेस्टेड दे दिया है ना, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड वो किस तरह से निकालोगे, जो भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय परचेस प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं हम, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस पर शेयर या परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था, 49,572 डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस कितना है हमारे पास, परचेस प्राइस पर शेयर 165.24। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 300। ये क्या आया हमारा, नंबर ऑफ शेयर परचेस। ओके, तो हमारे पास परचेस प्राइस निकाल लिया हमने और नंबर ऑफ शेयर्स निकाला। अब क्या कर निकालेंगे हम, बताओ फटाफट क्या निकालते हैं। देखो, फेस वैल्यू मार्केट प्राइस इसका ले लिया, डिविडेंड का इसके बाद करते हैं अभी सेलिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसके ऊपर निकालेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, परचेस प्राइस के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर या सेलिंग प्राइस पर शेयर। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर, उसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर लेते हैं हम पहले क्या, ब्रोकरेज। तो मार्केट प्राइस कितना है हमारा सेलिंग का, 180। तो 180 और परचेस में हम ऐड करते हो और सेलिंग में क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो 2% ऑफ किसका, 180 का, मार्केट प्राइस का। तो 180, अब यहाँ से आप डायरेक्टली इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, 2%, 180 इंटू 2% निकालोगे, जो भी आएगा उसमें से 180 को माइनस करना, तो आपके पास आंसर आएगा 176.4। ओके, क्लियर है ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस पर शेयर। तो नेक्स्ट क्या स्टेप होता है हमारा, टोटल सेल। और टोटल सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये सब फार्मूलाज लिखवाए और ये पूरा सॉल्व करके भी दिखाया। ठीक है, तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देखो। तो हमारा फार्मूला क्या था टोटल सेल का, नंबर ऑफ शेयर परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर परचेस इनटू सेलिंग प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते डायरेक्टली, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर परचेस कितना है, 300 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर, वो निकाला हमने कितना, 176.4। फार्मूला के लिए लास्ट लेक्चर जरूर देखो, मैंने वहाँ पे फार्मूला लिख के सॉल्व करवाया है। ओके, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ लेकिन समझा भी रही हूँ, नंबर ऑफ शेयर परचेज। ठीक है, और इंटू सेलिंग प्राइस पर शेयर, तो 300 इंटू 176.4, तो हमारे पास आंसर आता है कितना, 52,920। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल सेल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सब कुछ सॉल्व किया। ओके, अब बाकी क्या रहा, खाली डिविडेंड वाला पार्ट। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो लिखते हैं टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड। और टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, रेट इन परसेंटेज लिखो या रेट लिखो। ठीक है, रेट इन परसेंटेज या रेट इनटू फेस वैल्यू, फाइन, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये आपका टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला है। क्या है, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू रेट इन परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तब हमारे पास जो भी चीज़ दी है खाली इसके अंदर पुट ऑन करना है। तो रेट हमें कितना दिया है, देखो डिविडेंड का रेट कितना, 11%, यहाँ पे लिख देंगे हम 11%, इनटू फेस वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ शेयर परचेस कितने थे 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। अब जब इसको सॉल्व करोगे किस तरह से करोगे, 100 इंटू 11%,
ठीक है। 100 इंटू 11% करोगे तो आंसर आएगा 11, इंटू 300 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे करोगे? 100 मल्टीप्लाई बाई 11% पहले करना, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाई 11%, तो आंसर कितना आएगा 11, इंटू फिर करोगे, करके दिखा दो यहाँ पे 100 इंटू 11%, तो आंसर आ जाएगा आपका 11 इंटू कितना है आपके पास 300, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3300। ओके, देयरफॉर अपना टोटल डिविडेंड आ गया 3300। क्लियर है ये? अब हमें लास्ट में फाइंड आउट क्या करने बोला था, ये सब हमने यूज़ करके इतना सब ढूंढ दिया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? परसेंटेज रिटर्न। तो ये कैसे निकालेंगे? अब परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए मैंने आपको बोला पहले तो हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न किस तरह से निकालेंगे? सिंपल है, हमने लास्ट सम में कैसे नेट गेन निकाला था, हमारे पास वहाँ पे सिर्फ परचेस और सेलिंग था तो दोनों को ऐड कर दिया था, ठीक है। और हमने निकाल लिया था हमारा जो भी सेल में से परचेस को माइनस किया था और हमने नेट गेन निकाल लिया था, ठीक है, सेल में से परचेस को माइनस करके। अब यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड भी है, तो डिविडेंड क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे? सेल और डिविडेंड तो हमारा इनकम हो गया ना, तो सेल के अंदर क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास टोटल गेन या नेट गेन, कुछ भी लिखो, टोटल गेन, ठीक है। टोटल गेन तो किस तरह से निकालोगे? सेल प्लस डिविडेंड, क्योंकि इस सब में हमारे पास डिविडेंड है, ठीक है, माइनस परचेस। तो सेल हमारे पास कितना आया, कितना निकाला हमने सेल? ये रहा 52,920, 52,920 प्लस डिविडेंड हमने कितना निकाला? 3,300, बराबर 3300 माइनस परचेस। तो परचेस हमारे पास, परचेस यानी हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, ओके, तो वो कितना है हमारे पास? 49,572, 49,572। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? ये सॉल्व करके देख लो, हाँ, कैलकुलेटर पे कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तो वो तो आप कर सकते हो उतना। तो अभी 52,920 प्लस 3,300 को ऐड करोगे, फिर माइनस कर दोगे 49,572, ठीक है। तो यू विल गेट द आंसर 6648। फाइन। तो हमें सब में तो क्या बोला था? परसेंटेज रिटर्न ना, तो परसेंटेज में अभी क्या करेंगे? परसेंटेज रिटर्न के लिए कुछ नहीं, डिवाइडर इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने जो नेट गेन निकाला या टोटल गेन निकाला, ठीक है, टोटल गेन डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा? अमाउंट इन्वेस्टेड लिखो या परचेज लिखो, अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। फाइन। तो टोटल गेन हमारा कितना है? 6648 डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है हमारे पास? 49,572। ये सब हमें दिया है सब में, और जो नहीं दिया था वो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, इंटू 100। तो आपका आंसर आ जाता है 13 ये कैलकुलेट करके देख लो, हाँ, राइट या रॉन्ग है। बाकी ये तो राइट ही है, तो एक बार कैलकुलेट करके ये सब चीज़ें चेक कर लो। तो परसेंटेज रिटर्न आता है हमारा 13.41%। होप सो सम समझ में आया। अगर नहीं समझा कुछ भी, कोई भी स्टेप्स, तो आप मुझे क्वेरी के अंदर यानी कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करो, ओके। थैंक यू।